हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन योर फेवरेट चैनल अपना इंजीनियरिंग वाला एक ही ट्यूब। तो यार आ चुके हैं एक और वीडियो लेकर के मोस्ट वन टॉपिक्स पाइथन के। ठीक है, और इन्हीं टॉपिक्स के अंदर तुम्हारे को कल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। ठीक है, और पिछली बार भी मैंने प्रेडिक्ट करे थे तो ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी बच्चों को आया था और अभी भी आता है कि भैया पाइथन के लिए बना दो। तो वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन पाइथन। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। फिर हम इसके अलावा देखेंगे हमारा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके साथ साथ क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अभी पढ़ने के लिए, और पेपर का पैटर्न कैसे आएगा वो सबको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर नहीं करा तो शेयर कर दो यार, क्या पता कल इसी वीडियो के भरोसे पास हो जाए वो। और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यार देखो, पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है कि भाई पहले यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन आएगा जैसे सेक्शन सी के अंदर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 ऐसे नहीं आता। पाइथन में जम्बल्ड आता है, बिल्कुल जम्बल्ड, क्योंकि प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है तो सारे टॉपिक्स आपस में मिक्सड होंगे। खासतौर पे फर्स्ट 3 यूनिट्स के टॉपिक मिक्सड होंगे, उसके यूनिट 4 और 5 जो है अलग से आती है। ठीक है, तो ये पेपर का पैटर्न रहने वाला है। बहुत बच्चे उसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन ऊपर नीचे कैसे हो गए। तो पाइथन के अंदर एक्सप्लिसिटली क्या होता है कि हमारा पहली 3 यूनिट के क्वेश्चन जो है वो अलग से आते हैं, मतलब वो जम्बल्ड होते हैं, और यूनिट 4 5 अलग से होती है। चाहे सेक्शन बी ले लो चाहे सेक्शन सी ले लो, दोनों में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई पेपर की पैटर्न। अब भैया पढ़े कैसे, कौन सी यूनिट को प्रायोरिटी दें। तो ये देखो, यूनिट 1 2 3 पहले पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 5 पढ़ना थोड़ी सी मुश्किल है, यूनिट 1 2 3 थोड़ी ठीक है, पहली अप्रोच। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि यूनिट 4 को करने के लिए काफ़ी कुछ यूनिट 1 2 3 का आना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स है यूनिट नंबर 4 के अंदर। फाइल जैसे मोड्स हैं और मतलब अलग अलग फाइल ओपनिंग के तरीके हैं, फाइल रीडिंग के तरीके हैं, तो उसके अंदर कई बारी वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ऐड कर देता है या लिस्ट मैनिपुलेशन ऐड कर देता है। तो वो अगर तुम्हारे को नहीं आएगी तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो पहले 1 2 3 करो, फिर 4 5 करना। अब फटाफट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आते हैं जिसके लिए आप सब इतनी देर से वेट कर रहे थे। ठीक है, तो अब पहले यूनिट नंबर 1 2 3 के बताऊंगा, इसी ऑर्डर में करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये, और इसी उसके अंदर तुम्हारे को कल पेपर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक बताने वाला हूँ, सिर्फ पहली 3 यूनिट में से। ठीक है, सिर्फ 8 टॉपिक में तुम्हारा पेपर खत्म। सबसे पहले स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली लिस्ट मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो तुम्हारे को यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन के साथ कंबाइन होकर भी मिल जाएंगे। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, लिस्ट मैनिपुलेशन, दो टॉपिक्स हो गए। थर्ड है हमारा लूप्स, फॉर लूप, वाइल लूप, वो सारे के सारे लूप्स एक बार उनकी थ्योरी भी पढ़ लेना, क्योंकि लूप्स के ऊपर मैंने देखा है पिछली 3 बारी से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर पेपर में क्वेश्चन है और थ्योरी का क्वेश्चन है। पहले समझाओ कि भाई फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, फिर एक एग्जाम्पल से बता दो, ऐसे क्वेश्चन आता है। 3 टॉपिक हो गए। इसके बाद होता है हमारा फंक्शंस, कि भाई कोई भी कोड है इसको फंक्शन के अंदर लिख दो, ये तो बेसिक साइज है। ठीक है, 5वां है हमारा सेट, और सेट के ऊपर ऑपरेशंस। अच्छा, अब इसके अंदर भी ना तुम्हारे को पहचानना कैसे, लिस्ट का क्वेश्चन है पता चल जाएगा, स्ट्रिंग का क्वेश्चन है पता चल जाएगा, बट सेट के क्वेश्चन में जो है ना अलग से लिखा नहीं होगा। बट एक चीज़ तुम्हारे को आइडेंटिफाई करनी है, खुद आइडेंटिफाई करनी है कि सेट वाले क्वेश्चन में ना कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे कि भाई यूनिक निकालना है। जैसे अगर तुम क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो किसी 2 स्ट्रिंग्स के अंदर कुछ यूनिक निकालना है, या कुछ यूनिक डेटा चाहिए ना अगर हमारे को, कि भाई इन 2 स्ट्रिंग्स में क्या यूनिक है, इन 2 लिस्ट में क्या यूनिक है। तो यूनिकनेस जहाँ आ जाती है कि भाई रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, यूनिकनेस, वहाँ सेट्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सेट और सेट के ऑपरेशंस। इसके बाद कितने टॉपिक हो गए, 5 टॉपिक हो गए। देन डिक्शनरी और डिक्शनरी के बेसिक ऑपरेशंस। फिर हमारा एक टॉपिक और है जो सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट फिर भी पिछली 3 पेपर में 2 बार आ चुका है, रेगुलर एक्सप्रेशन। इसको छोड़ के मत जाना, देखना जरूर एक बारी। जो तुम्हारा TAFL वाला रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, वही है, बस इसको स्ट्रिंग मैचिंग के अंदर इस्तेमाल कर दिया है। एक बारी पासवर्ड जनरेशन का पासवर्ड मैचिंग का क्वेश्चन आया है, और एक बारी एक क्वेश्चन और आया है, 2 बार क्वेश्चन आया 3 पेपरों में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रेगुलर एक्सप्रेशंस, ये भी देख के जाना। और पैटर्न बनाने वाले क्वेश्चंस की भाई स्टार वाला, वो ये लूप्स के अंदर होता है, स्टार से जो है आप ये राइट एंगल ट्राइंगल का पैटर्न बना दो, या फिर ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चंस। ये हो गए
हमारे 8 टॉपिक फ्रॉम फर्स्ट 3 यूनिट्स, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। इसके बाहर से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एंड दिस इज मतलब पेपर लीक सीरीज कह सकते हो उसको तुम, ठीक है। अब यूनिट नंबर 4 में आते हैं। यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे तो मैं कहूँगा पूरी यूनिट कर लेना, बट फिर बता रहा हूँ। फाइल एक्सेस मोड्स, ठीक है, पहली चीज़ फाइल एक्सेस मोड्स, ठीक है। सेकंड चीज़ जो है हमारा अलग अलग तरीके रीडिंग के, किसी फाइल के अंदर अगर हमको रीड करना है या राइट करना है या अपेंड करना है उसके अलग तरीके। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ पूरी यूनिट में। बाकी जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारा मिक्स करके, हमारा लिस्ट मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, तो वो अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा, तो ये भी हो जाएगा। इसके अंदर तो बस बेसिक चीज़ें यूनिट नंबर 4 में, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला कुछ नहीं है, एक बार पढ़ोगे तुम्हारे को समझ में आ जाएगा बस ये। लेकिन मर्ज कर देते हैं क्वेश्चन। अब यूनिट नंबर 5 में चलते हैं। यूनिट नंबर 5 में जो एक तुम्हारा टॉपिक है मैटप्लॉटलिब, पहला दूसरा मतलब ये एक ही टॉपिक है तुम्हारा सिलेबस के अंदर, मैटप्लॉटलिब, नमपाई एंड पांडास। इसी टॉपिक को एक अच्छे से, बहुत अच्छे से कर डालो, इसी से तुम्हारे क्वेश्चन बन रखे हैं जितना पिछले पेपर में आए हैं, ठीक है। इसको कर लो, बाकी टाइम बच रहा तो बाकी भी कर लेना, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो सबसे पहले इसी टॉपिक को करना, मैटप्लॉटलिब, नमपाई एंड साथ में पांडास, ठीक है। इसको बहुत 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 अच्छे से कर लो और पेपर तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा बच्चे पूछते हैं भैया कि अब हमने आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिया, भैया हमारे को प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए या सॉल्व पेपर चाहिए हमारे को। तो पिछले 3 साल के सॉल्व पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिल से अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप पे दोपहर को 4 बजे अपलोड होंगे, ठीक है। पिछले 3 साल के पेपर सॉल्व अपना इंजीनियरिंग वाला पे यूनिट वाइज, पहले 3 यूनिट का लगाएंगे और 4-5 का लगाएगा, अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप पे अपलोड होंगे। अभी तक डाउनलोड नहीं करा तो फटाफट डाउनलोड कर लो। इसी के साथ साथ ग्रुप के ऊपर ना यूनिट वाइज क्वेश्चन भेजता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो वो भी ज्वाइन कर लेना ज़रूर से। और लाइक नहीं करा वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को, तो अब तक क्या कर रहे हो, सब कुछ फ्री में दिल से हो रहा तुम्हारे लिए, तो कर लो फटाफट यार। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।